अरे मुनमुन बेटा, पिछले हफ्ते तेरे एग्जाम हैं। अब चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर ले। सारा दिन बैठ के टीवी देखती रहती है। अरे पिछली बार तो तेरे इतने कम नंबर आए थे कि पीटीएम में जाने से टीचर के आगे चेहरा दिखाने में शर्म आ रही थी। अरे मम्मी, एक बार कम नंबर आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार कम नंबर आएंगे। और मेरी तैयारी हो गई है। इस बार देखना, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अरे मुनमुन बेटा, तू पास हो जा, बस उसी में मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा दूंगी। पता नहीं मेरी पूजा पाठ में क्या कमी रह गई कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। अरे मम्मी, क्या तुम भी सुबह सुबह फिर से चालू हो गई? अब मेरे मार्क्स थोड़ा कम आ गए तो इसमें भगवान की क्या गलती है? अरे नहीं नहीं, गलती तो सब मेरी है। इसमें न तेरी गलती है, न टीचर की और न भगवान की। सारी की सारी गलती मेरी ही है। अब मुनमुन ये अच्छी तरह से जानती थी कि मम्मी का प्रवचन चालू हो गया तो घंटे भर से पहले रुकने वाला नहीं। इसलिए वह चुपचाप उठती है और मोबाइल रख देती है और किताब हाथ में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। हाय रे, देखते ही देखते शाम के 6 बज गए। अब दिया बत्ती का समय हो रहा है। बच्चों के चक्कर में पड़ के मैं तो सब भूल ही जा रही हूँ। अब रश्मि शाम की दिया बत्ती करने लगती है कि तभी शाम को उसका पति घर में घुसता है। कोई प्रमोशन हुआ? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला रश्मि, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे तो लगता है मेरे जूनियर्स का भी प्रमोशन हो जाएगा। सब मेरी बराबर की पोस्ट पर आकर बैठ जाएंगे और मैं वहीं का वहीं रह जाऊँगा। तुम्हें पता है, मेरे साथ जिसने ज्वाइन किया था सबका प्रमोशन हो गया। अरे यहाँ तक कि जूनियर्स के भी प्रमोशन होने लग गए हैं। तभी वहाँ उनकी सास कांता आती हैं। अरे तेरी आधी उम्र बीत गई इस घर में, लेकिन बहू वाले एक भी ढंग नहीं सीखा। ये नहीं, आदमी बाहर से थका हारा आया है, उसे बैठने दे तसल्ली से, एक गिलास पानी ला, चाय दे। नहीं, बस चालू हो गई टेंशन वाली बातों को लेकर। अरे ऐसी बात नहीं है माँ जी, आप उनकी माँ हैं तो मैं भी उनकी पत्नी हूँ। मैं भी परेशान रहती हूँ इनकी प्रमोशन को लेके, बस इसीलिए पूछ लिया। अरे तो वो कहीं भागा जा रहा था क्या? पहले उसे मुंह हाथ धो लेने देती, चाय पानी करने लेने देती, उसके बाद ये बात कर लेती। ये कौन सा तरीका हुआ कि आदमी बाहर से आए नहीं कि लग जाओ पूछताछ में। अरे प्रमोशन कब होगा तेरा? अरे गोपाल, पंडित जी ने तो पहले ही मना किया था कि इस लड़की से शादी मत कर। अगर शादी हुई तो तेरी जिंदगी में पनौती आ जाएगी, लेकिन तू माना नहीं। अरे अब ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के साथ यही दिक्कत है ना। अब बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं तो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। अरे तू ही कहता था ना, माँ मेरी सरकारी नौकरी है, कि रश्मि के आने से मेरी जिंदगी में पनौती लग जाएगी। अरे ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, यही कहता था ना तू। अब देख ले, अब सच हो रही है ना पंडित जी की बातें। आपके कहने का क्या मतलब है माँ जी? उनका प्रमोशन इस वजह से रुका है कि उनकी शादी मुझसे हो गई है, यानी कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब मेरे कारण से हो रहा है। और नहीं तो क्या। अब सच्ची बातें तो सबको बुरी ही लगती हैं, लेकिन मैं भी करती हूँ हमेशा सच्ची बातें। किसी को बुरी लगती हैं तो लगे। अरे बस करो, अब चुप भी हो जाओ तुम दोनों। और माँ, आपको तो मौका चाहिए होता है रश्मि को 4 बात सुनाने का। बस इसके बाद कांता मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब तो जैसे ये कांता का रोज का काम हो गया था। वो बात बात में बहू रश्मि को ताने देती और घर में हो रही हर छोटी मोटी नुकसान का जिम्मेदार ठहराती। अरे रश्मि, कल मेरे घर पे पूजा है, प्रसाद तुम्हें ही बनाना है, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। फिर अगले दिन रश्मि मोहल्ले में रहने वाली रागिनी के यहाँ सत्यनारायण की पूजा में पहुँच जाती है। अब प्रसाद बनाते हुए दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। और बता रश्मि, क्या हाल चाल है? घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? अब क्या ही बताऊं रागिनी, हमारे घर में तो जैसे खुशियों को किसी की नज़र लग गई है।
अम्मा जी बात की बात में मुझे ताने दिया करती हैं। उन्हें तो बस मौका ही चाहिए, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाती हैं और घर में हो रही हर छोटी मोटी बातों का जिम्मेदार मुझे ही ठहराती हैं। अरे यहाँ तक कि कह दिया कि जब से मेरी शादी हुई है तब से उनके घर में पनौती आ गई है। और मेरी बेटी जो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी, अब न जाने उसकी पढ़ाई पर किसकी काली नज़र लग गई है। और पिछले टेस्ट में तो फेल ही हो गई थी। और गोपाल का प्रमोशन भी रुका हुआ है, यहाँ तक कि उनके जूनियर्स का भी प्रमोशन हो रहा है, लेकिन इनका वहीं का वहीं ठप है। अरे कुल मिलाकर घर का माहौल बहुत ही खराब चल रहा है यार। तेरी बातों से तो लग रहा है सचमुच तेरे घर में किसी की काली नज़र लग गई है। एक काम कर, तू मेरे साथ बाबा के पास चल। वो बाबा हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके पास हर समस्या का निदान हो जाता है। तू एक बार मेरे साथ चल, उनसे अपनी सारी समस्या बता, वो तेरी भी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। अब रागिनी अपनी सहेली रश्मि के साथ बाबा के पास पहुंच जाती है। अरे क्या समस्या है बच्चा? अरे तेरा चेहरा देखकर पता चल रहा है कि कृपा तेरे घर तक पहुंच नहीं पा रही है। जरूर तुझसे कोई गलती हो रही है। बाबा जल्दी बताइए ना, मेरे घर पे किसकी काली नज़र लगी है? मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आई हूँ, मेरी कृपा कहाँ रुकी हुई है, कहाँ गलती हो रही है प्रभु? हे बाबा मुझे बताएं। बाबा मेरी बेटी की पढ़ाई और पति के प्रमोशन की चिंता में मुझे रात को नींद नहीं आती है, और ऊपर से ये सास भी जीने नहीं देती, दिन रात ताने मारती है। तू फिक्र मत कर बच्चा, तेरी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। मैं जैसा पूछूं बस तू वैसा बताती जा। तेरे घर पे पराठे बनते हैं ना? हाँ बनते हैं बाबा, लगभग रोज नाश्ते में मैं पराठे ही बनाती हूँ। बस 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 यहीं पे कृपा रुकी हुई है। बस तू ये बता कि कौन कौन से पराठे बनाती है? अरे सारे ही बनाती हूँ बाबा, आलू के, मटर के, प्याज के, गोभी के। अरे तू भिंडी के पराठे बनाती है? भिंडी के पराठे? अरे नहीं बाबा, भिंडी के पराठे तो आज तक मैंने कभी नहीं बनाए। मैंने कहा था ना कृपा रुकी हुई है। बस भिंडी के पराठों से सारी कृपा रुकी हुई है। तू एक काम कर, अब भिंडी के पराठे बना और पूरे परिवार को प्रेम से खिला। तेरे घर पे इतनी कृपा बरसेगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। क्या सचमुच बाबा भिंडी के पराठे खाने से मेरी समस्या हल हो जाएगी? हाँ, अगर तू मन से भिंडी के पराठे बनाएगी, खाएगी और खिलाएगी तो तेरी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। बाबा जी की जय, बोलो बाबा जी की जय, जंगल वाले बाबा की जय। अब बाबा के ठिकाने से बाहर आने के बाद अरे रश्मि, मैं कहती थी ना बाबा तेरी सारी समस्याओं का हल बता देंगे। अब देखा कितना आसान हल निकाल दिया बाबा ने। अब घर पे जा, भिंडी के पराठे बना, खुद खा और सबको खिला। सच में अगर भिंडी के पराठे बनने से मेरे घर में खुशियाँ आ सकती हैं तो आपसे तीनों टाइम सिर्फ भिंडी के पराठे ही बनेंगे। अब रश्मि जब घर पहुंचती है तो वह देखती है कि सासू माँ गुस्से से बड़बड़ कर रही हैं। खूब बड़बड़ कर लो माँ जी, बस कुछ दिन की बात और है। अब देखना मैं आपको भिंडी के पराठे बना बना कर ऐसे खिलाऊंगी कि कृपा तो मेरे घर पे बरस कर रहेगी। फिर देखना सारी समस्या दूर हो जाएगी। हैं? बहू को क्या हुआ? आज मेरी बातों का बिना जवाब दिए हुए हंस के यहाँ से चली गई। अरे रश्मि, आज खाने में क्या बना रही है? भिंडी के पराठे माँ जी। हैं? भिंडी के पराठे? अरे भिंडी के पराठे तो आज तक तूने कभी नहीं बनाए। अरे नहीं बनाए तो क्या हुआ माँ जी, आज खा लीजिए भिंडी के गर्मा गर्म पराठे। अरे आज तो बड़ा रस टपक रहा है इसकी जुबान से, वरना हमेशा तो लड़ने को आ जाती थी। और फिर रश्मि सबके लिए भिंडी के पराठे बनाती है और सब खुशी खुशी भिंडी के पराठे खा लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह
मम्मा लंच में क्या है? अरे बेटा भिंडी के पराठे। लगता है रात के पराठे बच गए थे, वही मम्मा लंच में दे रही हैं। अच्छा ठीक है, पैक कर दो। उस समय भी सब भिंडी के पराठे आराम से खा लेते हैं। फिर शाम के समय अरे बहुत तेज भूख लगी है रश्मि, खाने में क्या है? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। भिंडी के पराठे बने हैं। अरे ये क्या कर रही हो रश्मि तुम? कल रात में भी भिंडी के पराठे बनाए थे, सुबह नाश्ते में भी भिंडी के पराठे बनाए थे, और आज फिर अभी शाम को भिंडी के पराठे। अरे क्या थोक के भाव भिंडी खरीद ली है क्या? खैर कुछ भी हो, अब मैं भिंडी उंडी नहीं खाने वाला, मुझे तुम कुछ और बना के दो। आपको मेरी कसम है, अगर आपने भिंडी के पराठे खाने से मना किया तो। अरे अगर मैंने भिंडी के पराठे बनाए हैं तो कुछ सोच कर ही बनाए होंगे ना। लेकिन क्या सोचकर बनाए हैं, कुछ बताओ तो ना। देखिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की सुख शांति और खुशहाली के लिए कर रही हूँ। मैं पास ही में रहने वाले एक बाबा के पास गई थी। बाबा ने कहा है अगर हम भिंडी के पराठे खाएंगे तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी और हमारे घर पे कृपा बरसेगी। अरे मम्मी आप ये क्या बोल रही हो और कैसी बातें कर रही हो? आप इतना पढ़ी लिखी होकर इन अंधविश्वास पर विश्वास करती हो। अगर भिंडी के पराठे खाने से कोई परेशानी दूर होती तो सारी दुनिया भिंडी के पराठे ही खा खा कर खुश हो जाती। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया तो कह दिया। आप लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर भिंडी के पराठे खाने से मना किया तो। अब तो रश्मि जिद पर अड़ गई थी। अब सब रश्मि की जिद देखकर एक बार फिर से भिंडी का पराठा सब खा लेते हैं। लेकिन अभी रश्मि रुकने वाली नहीं थी। अगले 3-4 दिनों तक जय बाबा जी का नारा लगाते हुए भिंडी का पराठा सुबह दोपहर शाम बनाती है और सबको जबरदस्ती भिंडी के पराठे खिलाती जाती है। अब रश्मि को ऐसा लग रहा था कि जब से उसने अपनी सासू माँ को भिंडी के पराठे बना कर दिए हैं तब से उनका ताने मारना झगड़ा करना बंद हो गया है। उल्टा अब वो रश्मि से बहुत प्यार से पेश आ रही थी। मम्मी आप सोच भी नहीं सकती आज क्या हुआ है। अरे क्या हुआ है बताओ ना। मम्मी आज क्लास में मेरी टेस्ट सीट मिल गई है और मेरी क्लास में 2nd रैंक आई है। देखा मैं कहती थी ना कृपा बरसेगी, अब बरस गई कृपा। जय बाबा जी। तभी गोपाल भी घर में खुशी खुशी भागा भागा आता है। अरे रश्मि मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं चीफ इंजीनियर बन गया हूँ और सब अपना मुंह मीठा करो। जय बाबा जी, जय बाबा जी। आपकी भिंडी के पराठों ने तो कमाल कर दिया। देखा मैं कहती थी ना भिंडी के पराठों से कृपा बरसेगी। अब तो मैं अगले 1 साल तक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भिंडी के पराठे ही खिलाऊंगी, वो भी तीनों टाइम। अरे मम्मी रुक जाओ, मेरे अच्छे नंबर आपके बाबा की कृपा से नहीं बल्कि मेरी मेहनत से आए हैं। और अब तक मेरे नंबर इसलिए खराब आ रहे थे क्योंकि आप और दादी दिन भर झगड़ा करके मेरे पढ़ने का माहौल ही खराब कर देती थी। अब आप दोनों अच्छे से रह रहे हो तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मैं 2nd आ गई। हाँ बहू, तूने भिंडी के पराठे खिला खिला कर परेशान कर दिया था, इसलिए मैं तेरी सहेली रागिनी के पास गई तो उसने तेरी समस्या बताई कि तू मेरे ताने मारने से परेशान है, इसलिए तू मेरे भिंडी के पराठे खिला रही है। मैंने सोचा अगर मैं लड़ना बंद कर दूं तो तू भिंडी के पराठे नहीं बनाएगी और कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाएगी। अरे बहू अगर अब तूने मुझे भिंडी के पराठे दिए ना तो मुझे तो उल्टी ही हो जाएगी। और मेरा प्रमोशन तो 1 महीने पहले ही हो गया था और मेरा बॉस छुट्टी पर गया हुआ है, इसलिए प्रमोशन लेटर उसके मेल में फंसा हुआ था। और आज जब बॉस ने दोबारा ज्वाइन किया तो मेरा प्रमोशन लेटर भी मिल गया। तो इसका मतलब मेरे भिंडी के पराठों से कुछ नहीं हुआ? नहीं, और आज के बाद तो भिंडी के पराठे मत बनाना प्लीज। और यह सब देखकर रश्मि के चेहरे पर खुशी खिल जाती है।